हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराणा एटा से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं NCERT की चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली, लेकिन उसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं मैंने, इसके पार्ट 2 वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। तो उनमें सबसे पहले क्वेश्चन मैं 11 क्वेश्चन आपको बताता हूं। 11 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x यानी कि एक मैट्रिक्स है, यानी आव्यूह जो ऐसे ही छोड़ रखा है और इसी का मान हमें निकालना है। एक इसके साथ गुणा में दूसरा आव्यूह दे रखा है, वो 2 गुणा 3 क्रम का है, और बराबर वो भी एक आव्यूह 2 गुणा 3 क्रम का दे रखा है, यानी इन दोनों की गुणा वो आपको दे रखी है। तो x आव्यूह ऐसा कौन सा हो सकता है कि जिसकी गुणा हम इस आव्यूह से करें, तो उत्तर हमारा ये आव्यूह निकल के आए जो कि 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। तो सबसे पहले हम इसके लिए यह पता लगाएं कि x आव्यूह किस क्रम का हो सकता है, ताकि जब हम उसकी इससे गुणा करें तो आपका यह आव्यूह निकल के आए। ये यहां मैंने लिख के नहीं दिखाया, ये मैं आपको क्योंकि सामने लिख के दिखा रहा हूं। ये x आव्यूह का क्रम क्या हो सकता है, मैंने आपको ये बात बताई थी। गुणा का नियम होता है पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। इसका मतलब है अगर दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 है तो यहां पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या भी 2 ही होगी। तो यह बात तो कंफर्म है। अब यह गुणा पॉसिबल है। अब मैंने एक बात बताई थी, इसका क्रम गुणा करने के बाद यह चीज तो हम 2 को छोड़ देंगे, पहला नंबर और आखिरी नंबर इस क्रम का आव्यूह बनता है। लेकिन यह बात क्योंकि हमें दे रखी है कि इनकी गुणा एक 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है, तो इसका मतलब यहां पे भी 2 ही आना चाहिए, क्योंकि अब देखिए अब जब इनकी गुणा करेंगे तो इस 2 से तो कोई मतलब नहीं था, बचे आपके 2 और 3, यानी इनकी जो गुणा है वो 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह बनेगा, और जो कि हमें चाहिए भी। यानी कि इस बात से प्रूफ होती है x आव्यूह एक 2 गुणा 2 क्रम का ही आव्यूह हो सकता है और किसी क्रम का आव्यूह नहीं हो सकता। तो मैंने एक x आव्यूह को माना 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह, a b c और d इसके 4 अवयव हैं। हमें इन चारों का ही मान निकालना है a b c और d का। जब ये निकल आएगा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैंने x का मान x की जगह लिख दिया a b c d। ये आव्यूह आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और इनकी गुणा वो बराबर है -7 -8 -9 2 4 और 6। हमने इनकी गुणा करी। गुणा करने का नियम वही, पंक्ति की गुणा स्तंभों से करते हैं, तो a + 4b 2a + 5b 3a + 6b। फिर इस पंक्ति की गुणा करी तो c + 4d 2c + 5d और 3c + 6d। ये बराबर है इस आव्यूह के। जब इनकी तुलना की तो तुलना करने का नियम देखिए, 6 समीकरण बनेंगी। a + 4b बराबर -7, 2a + 5b बराबर -8, 3a + 6b बराबर -9। और फिर इन तीनों की गुणा करी तो c और d की भी 3 समीकरण बनी। c + 4d बराबर 2, 2c + 5d बराबर 4, 3c + 6d बराबर 6। हम इनमें से कोई सी भी 2 समीकरण हल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, और फिर ध्यान रखें जो हल करके a और b के मान आए वो तीसरी समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। मैंने यहां पे इन दोनों को हल किया था, पहली और तीसरी को, और इन्हें हल करके a का मान 1 आता है, b का मान -2, और मैंने वो दूसरी में भी रख के देख लिया, उसे संतुष्ट कर रहे हैं, यानी a और b के मान हमारे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैंने c और d के लिए पहली और तीसरी समीकरण को हल किया, c का मान 2 आता है, d का मान 0, वो दूसरी समीकरण को भी हल कर संतुष्ट करता है। अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए पहली और तीसरी को हल करने के बाद a और b के जो भी मान आते वो दूसरी को संतुष्ट नहीं करते, तो इसका मतलब होता a और b के ऐसे कोई मान संभव नहीं है। ऐसे ही हम लिखते c और d के कोई मान संभव नहीं है, यानी कि x ऐसा कोई भी आव्यूह संभव नहीं है। लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है, a का मान, b का मान, c का मान, d का मान हमने निकाल लिया। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, नहीं तो थोड़ी जगह कम पड़ती। ये a b c d के मान हम इसी में ही रख देंगे, क्योंकि हमें x आव्यूह का मान निकालना है। तो आव्यूह का मान हो गया 1 -2 2 0। ये आपको लिख के आना है। ये सवाल आपका कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये मुझे ही प्रूव करके दिखाना है। यदि AB बराबर BA, A और B 2 वर्ग आव्यूह हैं एक ही क्रम के, AB बराबर BA अगर है ऐसा, तब हमें सिद्ध करना है A गुणा B की पावर n। ध्यान रखें पावर केवल B पे है, A गुणा में अलग से है, यानी A गुणा B की पावर n बराबर होगा B की पावर n गुणा A के n के किसी भी मान के लिए, एक प्राकृतिक मान।
तो पहले ये चीज हम प्रूव करेंगे। देखिए LHS बराबर RHS, क्योंकि गणितीय आगमन का सवाल है। n बराबर 1 रखने पर मैंने n बराबर 1 रखा तो a गुणा b की पावर 1 यानी ab, और n बराबर 1 यहां रखा तो b की पावर 1 गुणा a यानी कि ba, और ये हमें दे रखा है कि ab बराबर ba। इसका मतलब LHS बराबर RHS, यानी अतः कथन सत्य है n बराबर 1 के लिए। अब ये हम खुद लेके चलते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, यानी ये प्रूफ नहीं करके दिखाना, ये तो हम खुद सत्य मानते हुए चल रहे हैं, यानी a गुणा b की पावर k बराबर b की पावर k गुणा a। अब इसकी जरूरत हमें तीसरे स्टेप में पड़ेगी, जब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए करके दिखाएंगे। तो ये LHS a गुणा b की पावर k प्लस 1। अब मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, ये मैंने पिछला गणितीय आगमन का सवाल जो था पहला क्वेश्चन, उसमें भी ये बात की थी, b की पावर k गुणा b की पावर 1, ये मैंने अलग लिख दिया क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब ये a गुणा b की पावर k, देखिए ये चीज आ गई आपकी सेकंड स्टेप में लिखी हुई है, और इसका मान है b की पावर k गुणा a, ये मान मैंने यहां लिख दिया, a गुणा b की पावर k, b की पावर k गुणा a। अब ये देखिए a और b की गुणा आपको ऊपर दे रखी है, ab बराबर किसकी है, ba के, तो मैंने ab की जगह लिख दिया ba। अब इनकी गुणा करें तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो गया b की पावर k प्लस 1, a हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और RHS हमें यही लानी थी। अगर मैं k प्लस 1 रख दूं तो b की पावर k प्लस 1 गुणा a यानी कि RHS। बाकी लैंग्वेज देखिए वही है जो मैंने कल के सवाल में भी लिखी थी, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है, जबकि n बिलोंग्स टू n यानी एक प्राकृतिक संख्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। भले ही इन्होंने बहुविकल्पीय दे दिया, अगर a एक सममिताव्यु है और एक विषम सममिताव्यु है तो एक क्या संभव हो, इसकी क्या संभावना है, यानी अगर a एक सममिताव्यु है और वो एक विषम सममिताव्यु भी है, तो ये चलिए मैं बताता हूं। अगर a एक सममिताव्यु है तो इसका मतलब a डैश बराबर a, और अगर a एक विषम सममिताव्यु है तो a डैश बराबर माइनस a भी होगा। इसका मतलब है a डैश a के भी बराबर है और a डैश माइनस a के भी बराबर है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया, यानी a बराबर माइनस a, क्योंकि a डैश के बराबर है, ये b डैश के बराबर, मैंने बराबर कर दिया, यानी a बराबर माइनस के a। माइनस के a को हम इधर ले आए, यानी a प्लस a बराबर शून्य आव्यूह। इसे जीरो कोई नहीं लिखेगा, ये शून्य आव्यूह दिखाना है, क्योंकि दो आव्यूहों का योगफल भी एक आव्यूह ही होता है, इसीलिए। तो 2a बराबर शून्य आव्यूह, यानी a बराबर एक शून्य आव्यूह। इसका मतलब है एक शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स से एक ऐसा आव्यूह होता है जो सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स और नहीं होता। अब आता है 15वां क्वेश्चन, यदि a स्क्वायर का मान खुद a के बराबर है तो हमें इसका मान निकालना है i प्लस a का होल क्यूब माइनस की 7a। एक बात ध्यान रखें, इसे a प्लस b के होल क्यूब से कोई नहीं करेगा, क्योंकि संख्याएं नहीं है, ये आव्यूह हैं। मैंने इसको देखिए 3 बार लिखा, i प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, माइनस के 7 अभी छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, i प्लस ए को छोड़ दिया, इनकी गुणा भी ध्यान रखें, होल स्क्वायर नहीं करना है, i इंटू आई इंटू ए इंटू आई और a इंटू ए। अब ये बात मैंने बताई थी, i इंटू आई ही आएगा, i इंटू ए क्योंकि इकाई आव्यूह की किसी से गुणा करें खुद वही आव्यूह आता है, a इंटू आई ये भी a होगा, और a इंटू ए स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर हमें दे रखा है a के इक्वल, यानी टोटल आ गया आपका i प्लस 3a। अब मैंने फिर इनकी गुणा करी, i इंटू आई, 3 इंटू आई ए इंटू आई और 3 इंटू ए, तो ये तो आपका i हो गया, a इंटू आई यानी i इंटू ए हो गया, a इंटू आई ये भी a हो गया, और a इंटू ए है a स्क्वायर, और a स्क्वायर भी a के इक्वल है, ये हो गया 3a। तो टोटल आपका 3a प्लस 3a प्लस a यानी कि 7a, वो इससे कैंसिल, आपका आंसर बचा केवल i। और यही आपको करके दिखाना था कि इसका मान कितना आता है। मैंने आपको 14 क्वेश्चन भी किया, 15 क्वेश्चन भी किया। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। अगर a स्क्वायर का मान i के बराबर दे रखा है तो आपको एक विकल्प ढूंढना है, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। इसमें आपको a स्क्वायर बराबर i सिद्ध नहीं करके दिखाना है, आप a स्क्वायर का मान निकालने यानी a इंटू ए, ये खुद ही कर सकते हैं, और वो i इकाई आव्यूह के बराबर रख दें, 1001 तुलना कर दें, समीकरण बनेगी। इन चारों ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका होगा। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको कल नहीं समझाया होगा पार्ट 1 वाले वीडियो में। इसमें भी आपको ये सिद्ध नहीं करना कि यदि a डैश इंटू ए बराबर i, ये आपको लेके चलना है कि a डैश
और ए की गुणा अगर इकाई आव्यूह है वो भी 3 गुणा 3 क्रम का, तो एक्स वाई जेड के मान क्या है? तो ये आप खुद कर सकते हैं, ए डैश की ए से गुणा करें, इकाई आव्यूह के बराबर रखते हैं, कुछ समीकरणें बनेंगी, एक्स के मान, वाई के मान और जेड के मान निकाल लें, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बात और बचाई, केवल 10 क्वेश्चन, हो सकता है आप लोग पहले खुद ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा उसका ग्रुप में। इसमें कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, एक्स वाई और जेड, वो 2 मार्केट में बेचता है, अगर उनकी प्राइस दे रखी है तो मैंने आपको एक हिंट दी थी, प्राइस आपको स्तंभ आव्यूह में दिखानी होती है, संख्या आपको पंक्ति आव्यूह में दिखानी होती है। ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, आप लोग खुद कोशिश करें, अगर नहीं होगा तो मैं आपको फिर भी एक ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, तब आप लोग इससे हिंट भी ले सकते हैं। यानी अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि आव्यूह जो मैंने विविध प्रश्नावली थी वो आपको कंप्लीट करवाई। अगला चैप्टर वो आपको हम मंडे से ही शुरू करवाएंगे, जो कि सारणिक है और वो इसी पे ही डिपेंड है। तब तक के लिए नमस्कार।